आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से पान के पत्ता, धन तथा महालक्ष्मी का क्या अद्भुत संयोग है, क्या इनका रहस्य है, इसकी अद्भुत जानकारी देंगे, जिसके द्वारा आप शीघ्र ही धनवान हो जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। पान के पत्ते का धन से क्या मतलब होता है, क्या इसका रहस्य है, और धन का लक्ष्मी से क्या रहस्य है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। यदि आप भी धन से परेशान हैं, कर्जे से परेशान हैं, दिन रात इधर उधर भाग रहे हैं, परंतु आपके धन में वृद्धि नहीं हो रही, धन में आपके लाभ नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से आपके जीवन का संचार, आपके जीवन की उन्नति बढ़ोतरी रुक चुकी है, तो आप इस वीडियो को संपूर्ण सुने, इस विधि को समझें कि किस प्रकार पान के पत्ते के द्वारा हमारे पास धन का आगमन हो सकता है, हमको धन मिल सकता है, और किस प्रकार माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहेगा। वैसे भी आज के समय में धन है तो सब कुछ है, धन नहीं है तो कुछ नहीं है। आज छोटे से छोटा कार्य ले लीजिए, आप बड़े से बड़ा काम ले लीजिए, या हम यूं कहें, घर से यदि हम बाहर निकलते हैं तो हमारी जेब में पैसा होना बहुत ही अनिवार्य है। पैसे के बगैर हम आज एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंच पाते। हर कार्य के लिए हमको पैसा चाहिए। हम किसी भी छोटे से काम के लिए भी जाते हैं तो उसके लिए सर्वप्रथम हमको पैसे की आवश्यकता होती है, और पैसा ना होने की वजह से हमारे कार्य अधूरे अटक जाते हैं, पूर्ण नहीं हो पाते। और पैसा आए कहां से? हम दिन रात कोशिश करते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं, परंतु हमको नौकरी नहीं मिलती, बार बार इंटरव्यू देते हैं, असफल हो जाते हैं। अनेकों प्रकार से कोशिशें करते हैं कि कैसे भी हमको कोई काम मिल जाए, तो काम भी हमको नहीं मिलता। यदि हमको नौकरी चाहिए तो उसके लिए भी हमको पैसे की आवश्यकता होती है। हम नौकरी इसीलिए करते हैं ताकि हम पैसा कमा सकें, परंतु आजकल उल्टा समय चला हुआ है। हम पैसे दे करके नौकरी पाते हैं, नौकरी हमको पैसे से मिलती है। यदि हमारे बार बार कारोबार व्यापार में हानि हो रही है, हम इधर से पैसा उठा करके अपने जान पहचान वालों से, अड़ोसी पड़ोसियों से, यार दोस्तों से हम पैसा उठा लेते हैं, कर्जा ले लेते हैं, और उस पैसे को हम कारोबार व्यापार में लगा देते हैं, परंतु कारोबार व्यापार भी हमारा नहीं चलता। जो भी हमने सामान रखा हुआ है, जो भी माल रखा हुआ है, उसकी सेल नहीं हो पाती, उसकी बिक्री नहीं हो पाती, जिसकी वजह से हम दिन प्रतिदिन और अधिक कर्जे में डूब जाते हैं। क्योंकि जो भी हमने पैसा लिया हुआ है उसका ब्याज तो दिन प्रतिदिन हमारे सर पर बढ़ता जा रहा है, और हमारे पास इनकम एक भी पैसे की नहीं हो रही, जिससे हम उस कर्जे को उतार सके, उसके ब्याज को हम चुका सकें, जिसकी वजह से हम दिन प्रतिदिन कर्जे में डूब जाते हैं। जब हमें कहीं से कोई भी लाभ नहीं मिलता है, कोई भी हमको रास्ता नहीं मिलता है, तो हम भगतसियानों पर भागना शुरू कर देते हैं, ज्योतिषियों के पास भागना शुरू कर देते हैं। ज्योतिषियों के पास जाते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तो हमको अनेकों प्रकार के नग बता देते हैं, अनेकों प्रकार की पूजाएं बता देते हैं। जब हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम नग कैसे धारण करें, कैसे उन अनुष्ठानों को, पूजाओं को कराएं। फिर भी सफलता पाने के लिए हम उनको भी कोशिश करते हैं, नग धारण करने की कोशिश करते हैं, पूजा पाठ अनुष्ठान कराने की, लेकिन कोई भी लाभ हमको नहीं होता। वही ढाक के तीन पात रहते हैं, वही के वही रह जाते हैं। इसके बावजूद भी वहां से भी कोई सफलता ना मिलने पर हम भगतसियानों पर भागना शुरू कर देते हैं, दिन रात औने टोटके करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी हमको सफलता नहीं मिल पाती। हम दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जाते हैं, कोई भी हमको लाभ नहीं मिलता। तो ऐसे में आपको क्या करना है, हम केवल एक पान के पत्ते का बहुत ही अद्भुत प्रयोग आपको बताएंगे, जिसको करने के बाद यदि आप जंगल में भी रहने चले जाते हैं तो वहां भी माता लक्ष्मी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा, कभी भी किसी प्रकार का कर्जा आपके सर पर नहीं रहेगा। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, हमारे शास्त्रों में भी देवी देवताओं का जहां भी पूजन लिखा हुआ है, जहां भी हम पूजन करते हैं, वहां देवी देवताओं को पान का बीड़ा अवश्य चढ़ाया जाता है। और वैसे भी यदि प्रत्येक व्यक्ति
भोजन करने के बाद यदि पान का बीड़ा खाते हैं तो आधे रोग उनके वैसे ही दूर हो जाते हैं। भोजन के पश्चात हमको एक पान का बीड़ा अवश्य खाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे जीवन में जो दुख दर्द होते हैं, जो करवाहट होती है, वह दूर हो जाती है, जो रोग बीमारी है वह दूर हो जाती है। तो आइए, यदि आपके बार बार धन में कमी हो रही है, लाभ आपको नहीं मिल पा रहा, कर्जे से आप मुक्त नहीं हो पा रहे, तो आप क्या करें? इससे पहले जिस किसी भक्त सज्जन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो यदि आप धन कर्जे से परेशान है, कोई भी कारोबार व्यापार आपको चल नहीं रहा है, तो आपको क्या करना है? शुक्रवार के दिन सुबह के समय, सूर्य उदय के समय पर आपको नहा धोकर के फ्रेश हो जाना है, धुले हुए वस्त्र धारण करें और आपको एक पान का पत्ता लेना है। साबुत पान का पत्ता हो, यह ध्यान रखें कहीं से भी उसमें कोई छिद्र ना हो, टूटा फटा ना हो, खंडित ना हो। अब उसके ऊपर थोड़ा सा आप गंगा जल छिड़क लें, गंगा जल छिड़क के आप उसको शुद्ध कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है? आपने एक काठा सुपारी उसके ऊपर रखनी है, उसके साथ साथ आपको एक लौंग रखनी है और एक हरी इलायची रखनी है। उसके साथ साथ आपने थोड़ा सा मधु रखना है, मधु अर्थात शहद, शुद्ध शहद होना चाहिए। ध्यान रखें बाजार से खरीदा हुआ शहद ना हो, क्योंकि आज के समय सभी खांड शक्कर के द्वारा शहद बना बना करके बेच रहे हैं, इसलिए आप उस नकली शहद से बचें। आप शुद्ध शहद लें और आधा सा चम्मच शहद उसके ऊपर रख लें और उसके साथ साथ आपको एक चुटकी कुमकुम या रोली आप उसके ऊपर रख लें। अब किसी भी आप मंदिर में तीर्थ में चले जाएं, जहां भी माता लक्ष्मी की प्रतिमा है, मूर्ति है, उसके समक्ष उसको हाथ में लेकर अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए आप माता लक्ष्मी का ध्यान करें, उनका आह्वान करें और 108 बार ओम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप जाप करें। जाप करने के बाद उस पान के पत्ते को, उस पान के बीड़े को माता लक्ष्मी को आप अर्पित करें। यदि आप प्रत्येक शुक्रवार इसको करते चले जाते हैं तो कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं रहेगी। चाहे आप जंगल में वास करते हैं, जंगल में रहते हैं, वहां भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।